अभी आज चूंकि सावन का अंतिम सोमवार है तो आज से ही हम लोग की डायलिसिस मशीन जो कि जर्मनी से हम लोग ऑर्डर किए थे और वो इंडिया आ चुकी है। तो आज बड़ा अच्छा शुभ दिन था। तो डायलिसिस जिनकी किडनी फेल हो जाती है उनको हफ्ते में 3 डायलिसिस कराना होता है। मंथली उनका 50-60 हजार खर्च हो जाता है और जहां वो छोड़ेंगे तो 1 मंथ के अंदर अंदर डेथ हो जाती है। अगर किडनी फेलियर है, डायलिसिस नहीं कराएंगे तो उनको मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। तो ऐसे लोग हमने अपने आंख के सामने कई बार देखा है, उन लोगों को दम तोड़ते। तो काफी ऐसा लगा कि समाज से ही हमने लिया है, तब समाज को देने का समय आ गया है यहाँ पे। अब चूंकि शंकर जी का महीना है, महादेव का महीना है, तो सोचे कि आज के दिन शुरू करेंगे तो महादेव भी साथ देंगे यहाँ, क्योंकि ये समाज की चीज है। तो फिर इसी डायलिसिस को हम पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में ले जाएंगे, क्योंकि गरीब इंसान डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ पटना आता है ना, तो उसका एक तो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा भी जाता है और पटना के ऊपर लोड भी बढ़ जाता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट पटना से करेंगे, धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा। लगभग 200 डायलिसिस के आसपास ये मशीनें लगेंगी। तो हम लोग इस चीजों को शुरू कर रहे हैं और साथ ही जापान से हम लोग ब्लड बैंक की मशीनें ला रहे हैं। अब चूंकि जापान से आने में ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लग रहा है, इधर हम लोग प्रक्रियाओं में भी हैं हम लोग। और उस हिसाब से नवरात्रि के पहले दिन, नवरात्रि के फर्स्ट दिन हम लोगों ने ब्लड बैंक की भी स्थापना कर देंगे। स्टार्ट करेंगे पटना से, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में इसको ले जाएंगे। कोई भी गरीब इंसान ब्लड की कमी से नहीं मरना चाहिए। हमने कई बार ऐसे देखा है, कई ऐसी महिलाएं आती हैं पटना में, डिलीवरी के केस में होता है, सिजेरियन हो जाता है और गांव से तो यहाँ आ जाती है, यहाँ कोई उनको ब्लड पहचानने वाला नहीं होता है। तो उन लोगों को बड़ा दिक्कत होता है और मिल नहीं पाता है, कोई जान पहचान के भी नहीं होते हैं और कालाबाजारी भी बहुत होती है। इसलिए उनको भी ब्लड की भी व्यवस्था उपलब्ध कराना, यही उद्देश्य है। समाज से जो लिए आप समाज को लौटा देना है। आखिर ये जो डायलिसिस मशीन है या डायलिसिस की जो आप सुविधा ला रहे हैं, पटना में क्या सेंटर होगा, कैसे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होगी और डिस्ट्रिक्ट में कहाँ होगा, थोड़ा बताइए। पटना में अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक सेंटर पे हम लोग 10 मशीन रख रहे हैं, तो सो दैट हम लोग एक दिन में 10 मशीन के हेल्प से 25-30 डायलिसिस पर डे हम लोग कर देंगे यहाँ। क्योंकि मशीन बड़ी टाइम लेती है, अमूमन 4-5 घंटे एक मशीन पे एक पेशेंट रहते हैं। तो एक मशीन से आप हार्डली बहुत करेंगे तो 3 डायलिसिस कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे जैसे यहाँ होगा, क्योंकि हम पेशे से तो हम एक टीचर हैं, हम तो डॉक्टर नहीं है, तो हमने अपने लिए वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर रखेंगे और धीरे धीरे चीजों को हम लोग आगे एक्सपेंड करेंगे। जिस सेंटर पे जितनी जरूरत होगी, जैसे मोतिहारी है वहां पे सेंटर्स पे, पूर्णिया है वहां ज्यादा जरूरत लगेगी, तो जो जहां डिमांड ज्यादा रहेगी वहां मशीनें ज्यादा होंगी। कोई छोटा डिस्ट्रिक्ट है और वहां डिमांड कम है तो वहां मशीनें कम रहेंगी, वो डिस्ट्रीब्यूट। वैसे ही ब्लड बैंक के लिए बहुत सारे ऐसे रिमोट एरिया है जहां ब्लड की बहुत कमी होती है और गांव के लोग तो ब्लड, मतलब कई बार हमने देखा है गांव का, रिलेटिव का, कई बार अपना परिवार का इंसान ब्लड नहीं देता है, तो उसके लिए उसको भी एक्सपेंड करेंगे। और यहाँ से फिर बनारस में भी, चूंकि वो मेडिकल हब है और वहां भी बहुत सारे मरीज जाते हैं और वो लोग को भी ब्लड नहीं मिल पाता है, तो कोई मरते तो मरीज को नहीं छोड़ सकता है, तो उसका एक हम लोग वहां भी सेंटर डालेंगे जहां से लोग इजीली ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं और इसे वर्ल्ड लेवल का ले जाएंगे, एशिया के लेवल तक के इस चीजों को ले जाएंगे, ताकि लोगों को भी समझ में आए, क्योंकि समाज ने हमें दिया है तो समाज को लौटाना भी जरूरी है। डायलिसिस में खर्च भी होती है, तो आप पेशेंट से कितना लेंगे और जो भी टेक्निकल स्टाफ रखेंगे, क्या आपने उन सबसे बात कर लिया है कि कौन रहेगा? सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं और हम बस इतना कहेंगे कि सबसे हमारी तो ऐसे भी लोग जानते हैं कि जहां लाख रुपए में लोग पढ़ा रहे थे उसको हम 4-5 हजार में कर दिए। तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई ठेले पे सब्जी बेचने वाला भी ना कॉन्फिडेंस से आएगा कि अरे खान सर का हॉस्पिटल है यहाँ पे। और इसी को अभी इसी जैसे ये सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट अगले स्टेप में हम लोग हॉस्पिटल डाल देंगे वहाँ, हॉस्पिटल और डायग्नोसिस सेंटर, जिसको भी बच्चों को जांच कराने के लिए यहाँ पर। कई बार हमने देखा है पटना में अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल भी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मरीजों को केवल पैसे लूटते हैं और जो गांव से लोग होते हैं, जानकारी न होने की वजह से उनका पूरा पैसे भी बर्बाद हो जाता है, अल्टीमेटली मरीज भी खराब हो जाते हैं और लास्ट में वो लोग पीएमसीएच फेंक देते हैं कि जाइए वहां लेके जाइए, और वहां बेचारे की डेथ हो जाती है और बदनाम उधर से फिर पीएमसीएच भी होने लगता है। एम्स, आईजीएमएस, पीएमसीएच को ये लोग ने ना डंपिंग सेंटर बना दिया, पहले मरीज से पैसा लो फिर वहां भेज दो। ऐसा नहीं कि अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, बट कोशिश यही है। तो हमारा भी कोशिश यही है कि समाज को लौटाएं। कुछ ऐसा मैंने आपके कुछ बहुत बड़ा अमाउंट ऐसा नहीं फिक्स किया? नहीं, जितनी जरूरत रहेगी उतना करेंगे। कोई भी काम को, जैसे हम लोगों ने भी कोचिंग भी स्टार्ट किया तो इतने बड़े लेवल पे लिए ना, उसी तरह इसको भी छोटे लेवल के लिए तो करने ही नहीं आए, वरना करते ही नहीं, पूरे बड़े लेवल पे ले जाएंगे, एशिया लेवल पे इसको। आखिर मोटिव क्या था सर? क्या आप कहीं आपके साथ कुछ पर्सनल ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ था या पर्सनल फैमिली में कुछ ऐसा? हम यहाँ पढ़ा रहे थे तो बच्चों को, किसी के गार्जियन एक बच्चे से पूछे कि लड़की थी कि आप आजकल आप क्लास रेगुलर नहीं आ रही हो, पढ़ने में अच्छी थी, अक्सर डाउट वगैरह पूछने आती थी, तो बेचारी रोने लगी। तो हम समझ नहीं पाए क्या हुआ है उसको। कह रही कि सर मम्मी हमें बहुत मानती थी, अब मम्मी नहीं रही, किडनी फेल था, तो हम इंसान को नहीं लौटा सकते। हम कहे कि क्या हुआ था? कहा कि सर डायलिसिस के लिए हर 2 दिन पे डायलिसिस कराना होता है और
एवरेज 4,000, 5,000, 3,000 ऐसे लग जाते हैं यहाँ पे। तो मंथली 40-50 हजार खर्च एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। तो बड़ा मार्मिक हुआ इंसान। हम उन बच्चों से ही सर बने हुए हैं, तो हमको उन बच्चों को लौटाना भी जरूरी है। तो बड़ा तकलीफ होता है। ब्लड की कमी की वजह से बच्चे डेथ कर गए थे। अभी डेंगू अभी देखिएगा तेज प्रकोप बढ़ेगा। अगर हमारे पास ब्लड बैंक नहीं है, एफरेसिस मशीन नहीं है, तो हम उसको प्लेटलेट नहीं दे पाएंगे। अब किसी का प्लेटलेट 15,000 आ गया है, अब 20,000 आ गया। अब आप उसको सोचिएगा नॉर्मल प्लेटलेट बढ़ाएं, तब तो वो तो निकल गया हाथ से। और अगर हम उसको डायरेक्ट 50,000 प्लेटलेट ही चढ़ा दे, पूरा ब्लड नहीं, केवल प्लेटलेट चढ़ा दे, तो उसका 15,000 का प्लेटलेट 50,000 में 65,000 आ जाएगा। अब डॉक्टर के पास 5 दिन आ गया। भारत का डॉक्टर 5 दिन में तो बचा ले जाएगा उसको, बट क्या कर सकते हैं। तो हमने अपनी आंख के सामने लोगों को दम तोड़ते देखे हैं। कई बार देखे हैं बच्चे आते हैं, सर मम्मी को बचा लीजिए, फिर कॉल बैक आता है कि अब क्या अपडेट है, तो रोते हुए आवाज आती है कि सर नहीं बचा पाए। तो तकलीफ होता है, और इंसान है हम लोग, देखा नहीं जाता है। तो लगता है कि समाज ने हमें दिया तो लौटा देना चाहिए समाज को। दूसरा सवाल सर, नीतीश कुमार ने आज कहा है कि शिक्षक रिक्रूटमेंट में डोमिसाइल नीति को फॉलो किया जाएगा। कैसे देखते हैं इस स्टेप को? क्या सिर्फ चुनावी स्टंट मानते हैं या सही में? देखिए, लोकतंत्र में तो बहुत सारी चीजें चुनाव के आसपास की जाती हैं, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, उन्होंने जो दिया देर से काफी दिया। बच्चे काफी दिन से संघर्ष कर रहे थे, लाठी खाए, ठंडी गर्मी बरसात झेले, और 8-10 महीने वो कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट किए, तब जाके अधिकारियों के कान पे जू रहेंगी है। और यकीन मानिए, अगर वो लोग नहीं करते तो ये लोग मानते भी नहीं। इसमें एक और कमी है, उसको और सुधारने की जरूरत है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कई लोगों को समझ में नहीं आता है, जो पढ़ाई से नहीं जुड़े। वेटिंग लिस्ट वाली होती है कि अगर आप पास हो गए हैं, बट सीटें इतनी है इसलिए आप वेटिंग लिस्ट में रहिए। जब आपके पास TRE 4 है, TRE 5 बचा हुआ है, तो इन वेटिंग लिस्ट वाले को बाहर क्यों कर रहे हैं? हाँ, अगर जिनका चांस है आगे, तो उनको अगर आप बाहर करेंगे तो उसको एक हिम्मत मिलेगा, भाई मैं अगले चांस में कर लेंगे। बट जिसका एज खत्म हो रहा है, जो महिलाएं हैं, लड़ दड़ के पढ़ाई की है बेचारी, उनको छोटा सा सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। 5-10 हजार सप्लीमेंट्री रिजल्ट में दिक्कत आ रही थी बच्चों को, उतना में क्या हो जाएगा? तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी उन्हें दे देना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन सर, दिल्ली में जिस तरीके से SSC को लेकर छात्रों का जनता मंत्र में प्रोटेस्ट हुआ है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्रोटेस्ट आज भी कंटिन्यू है। इन छात्रों के साथ SSC बर्बाद कर रही है। SSC इतनी नीचे गिर गई है कि आज हम ये कह सकते हैं कि एक मतलब जो कितना भी नीचे गिर सकता है, ऐसे संस्थाओं से नीचे नहीं गिर सकता है। ये किसी को टेंडर दे रहे हैं, 250 करोड़ रुपए बचाने के लिए TCS से टेंडर दे दिया गया ADQT को, जहां कंप्यूटर्स नहीं चल रहे हैं, भैंस के तबेले में सेंटर चल रहा है। जो क्वेश्चन आज पूछा गया, कल सेम क्वेश्चन 70% उठा के पूछ दिए गए। पूछने पे बच्चों को मारा जा रहा है, टीचरों के हाथ तोड़ दिए गए, महिला टीचरों से बदतमीजी की गई, हमारे टीचरों को ऐसे ऐसे शब्द पुलिस द्वारा बोले गए। लड़ाई पुलिस से नहीं है, पुलिस बीच में आ रही है। तो उसे ये कहना है, जब आप बीच में आ रहे हैं ना, तो आप एक ओर से बैटिंग मत कीजिए, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए। कौन लाठी चला दिया है वहां पर, और बच्चे अगर उग्र हो जाएंगे तो मतलब अब क्या लग रहा है कि मतलब ये लोग शांत रह जाएंगे। तो परीक्षा न ले बच्चों की सब्र का, ये गलत तरीका है कि अभद्र भाषा का प्रयोग करें। हम लोग बस यही कह रहे हैं कि नियमित ढंग से परीक्षा ली जाए, कोई धांधली ना हो, पारदर्शिता हो। अब जो बच्चे पैसे दिए हैं, वो सेंटर दे रहा है। यूपी के बच्चा का कर्नाटक सेंटर दिया, एक का अंडमान निकोबार सेंटर दिया। क्या इससे ज्यादा बदतमीजी हो सकती है कहीं? अंडमान निकोबार में सेंटर देना, तो कुछ दिन में ये लाहौर देगा सेंटर, जाओ पाकिस्तान दे के आओ। तो ये बदतमीजी है, इसी के खिलाफ आवाज उठाना है। और क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन जिस लिए पूछ रहा है उसी में पूछिए। अब आप मिलिट्री का एग्जाम लेंगे तो उसमें पूछिए ना कि कौन सी बंदूक का MM कितना होता है, कारगर वेलोसिटी कितनी होती है, कारगर रेंज कितना है। अब आप किसी डॉक्टर से पूछिएगा कि IV इंजेक्शन का कितना MM होता है, भैया वो मिलिट्री के एग्जाम, मिलिट्री के हिसाब से पूछे। इसमें पूछ रहा है किस फिल्म का कौन डायरेक्टर है। कुछ दिन में पूछेगा कि जो चेयरमैन है उनके दामाद का नाम क्या है। बताओ लोग, बच्चे तब दामाद का नाम बताएंगे, चेयरमैन साहब का दामाद का नाम खोजो, पूछा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे निकम्मे लोग जब बैठेंगे तो बच्चों के भविष्य के साथ खेलेंगे। और अगर कोई गलत व्यक्ति चयनित होता है तो अगले 4 साल तक सिस्टम में वो अधिकारी बन के बैठा रहता है। समय के साथ साथ उसकी सैलरी भी बढ़ती है, उसका कद भी बढ़ता है। तो गलत इंसान हमेशा सिस्टम को खराब करेगा।